सोचिए, आपके पास ऐसा आइडिया है जो दुनिया बदल सकता है, लेकिन क्या आप उसे सही दिशा में ले जा रहे हैं? बड़ी बड़ी कंपनियां नई तकनीकें लाती हैं, लेकिन असली सवाल ये है, क्या वो किसी असली समस्या को हल कर रही हैं? देखिए, गूगल ग्लास और मैजिक लीप, करोड़ों की फंडिंग, जबरदस्त प्रचार, लेकिन क्या कोई असर? वहीं उबर ने असली समस्या को पहचाना और हल किया, इसलिए वो कामयाब रहा। इस वीडियो में जानिए कैसे एक असली समस्या पहचान कर आप भी दुनिया बदलने वाला प्रोडक्ट बना सकते हैं। अगर आप सच में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिल्ड में। बिल्ड एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों से। आप तीनों से तो क्वेश्चन कर ही नहीं सकते क्योंकि आप तो छोटे बच्चे हैं। अब तो नौकरी पेशे वाले बेचारे अमन ही हैं। वेलकम, बहुत दिनों के बाद अमन हमारे साथ आए हैं। क्वेश्चन ये है, हाउ टू मेक अ वर्ल्ड चेंजिंग प्रोडक्ट। हाउ टू मेक अ वर्ल्ड चेंजिंग प्रोडक्ट। एक ऐसा प्रोडक्ट कैसे बनाएं कि वो दुनिया को बदल दे एकदम। इसमें एक बहुत छोटी सी चीज़ है एक्चुअली जानने वाली, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन वो एकदम शुरू में पता होना चाहिए। और ये गलती जो हम लोग पढ़ेंगे अभी, ये गलती बड़ी बड़ी कंपनीज अभी तक कर रही हैं, यहाँ तक कि फेसबुक जैसी कंपनी भी कर रही है वो गलती। और आजकल तो वैसे भी फेसबुक बेचारी ख़त्म होती जा रही है, बहुत उसकी वैल्यू गिर रही है ना। तो हाउ टू मेक अ वर्ल्ड चेंजिंग प्रोडक्ट, इसका एक कोई सिंपल सा आंसर दीजिए कुछ। प्रोडक्ट जो भी हम बनाने वाले हैं वो एक्चुअली में ज़रूरत उनको कोई यूज़ होने वाला है या नहीं होने वाला है। ठीक। वो प्रोडक्ट किस लोगों का उसके लिए रियल पेन पॉइंट होना चाहिए। वेरी गुड यार, मुझे लगता है तुम लोग मिस कर जाओगे इस पॉइंट को लास्ट टाइम। हाँ, जो भी प्रोडक्ट हो हमारा, उसको हमारा कस्टमर इजीली यूज़ कर सके, उसके लिए ट्रिकी ना, उसका डिज़ाइन अच्छा और इजी हो कि उस पर हैंग ऑन कर सके। अमन का आंसर है जो भी प्रोडक्ट हो अच्छा हो, इजी टू यूज़ हो और एक तरह से हैबिट पड़ जाए, ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए। जैसे बहुत से रेस्टोरेंट या फिर हम लोग होटल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ के जो दरवाजे होते हैं हमें समझ नहीं आते कैसे खुलते हैं या कैसे करना है। तो ये एक तरीके से खराब ही हुआ। अभी इस ट्रिप में जो मेरा मेन काम हो पाया है वो यही हुआ है कि जो भी मेरे इल्यूजन्स थे एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाने वाले, वो टूट रहे हैं। एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए ढेर सारी रिक्वायरमेंट्स हैं और जब आपको नहीं पता होती तो आपको लगता है कि ज़रूरत नहीं उनकी। नहीं समझे? जैसे हम लोगों को अगर ये लगता है कि हम लोग मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी बना लेंगे तो हम लोग को लगता है हाँ बना लेंगे, लेकिन जब एक्चुअली पता होता है कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, जब वो आपको साफ साफ दिखता है तब आप रियलाइज़ करते हैं कि नहीं पॉसिबल है। जैसे आजकल वैभव वीडियोस बना रहे हैं तो बना रहे हैं तब उनको डिफ़िकल्टी मालूम पड़ रही है। मेरे साथ हुआ था जब मैंने ज्वेलरी बनाना शुरू किया था तो पहले मुझे अच्छा लग रहा था, फिर जब बैठ के मैंने बनाना चालू किया 1-2 घंटे तो मेरी पीठ में दर्द होना चालू हो गया था। राइट। और आप ज्वेलरी बनाती थी, पीठ में दर्द होता था, लेकिन उसमें भी आपका वो प्रोडक्ट एज सच नहीं था, वो आपकी एक तरह से शौक थी। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा और गहरे से हम समझेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। हाउ टू मेक द वर्ल्ड चेंजिंग प्रोडक्ट, ये पहला लाइन ही उसका आंसर है। अगर आप कोई रियल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो आप कोई रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट नहीं बना सकते, दुनिया बदलने वाला प्रोडक्ट नहीं बना सकते। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है गूगल ग्लास। एक प्रोडक्ट आया था और उसी के साथ साथ एक और प्रोडक्ट आया था मैजिक लीप। ये तो आपने नाम भी नहीं सुना होगा, ये भी वैसे ही प्रोडक्ट था। आप चश्मा टाइप का कुछ पहन लीजिए और वर्चुअल चीज़ें आपको दिखती जाएंगी, VR टाइप की, चश्मे के अंदर ही। और ये बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, हमको आपको लगता होगा कि हम ऐसे इल्यूजन में नहीं फंसेंगे जैसे इल्यूजन में गूगल फंसा। गूगल के ढेर सारे पैसे इसमें बर्बाद हुए। तो क्यों फंसे वो लोग? क्या उनको ये बेसिक चीज़ नहीं आती? इफ़ यू आर नॉट सॉल्विंग अ रियल प्रॉब्लम यू कांट स्टार्ट अ रेवोल्यूशन। क्या उनको बेसिक चीज़ नहीं पता थी? गूगल के इतने बड़े बड़े इंजीनियर्स। हमने एक पॉइंट पढ़ा था इसमें कि हम लोग जो प्रॉब्लम सॉल्व करने लगते हैं वो फ्यूचर की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो अभी तक आई ही नहीं है। राइट, वेरी ट्रू। हम लोग
क्या चीज़ है, क्यों गूगल ने जब गूगल ग्लास बनाया या मैजिक लीप में पैसे लगाए तो वो क्यों इस चीज़ को भूल गए कि अगर आप कोई रियल वर्ल्ड की रियल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो आप रेवोल्यूशन नहीं क्रिएट कर सकते। क्या प्रॉब्लम हुई, क्यों मिस कर गए ये लोग? हाँ, हम लोग ने पढ़ा था उसमें स्केल अप में कि उनके ढेर सारे वो थे, उनके प्रोडक्ट ढेर सारे, वो एक ही नहीं है मैजिकली, तो उनका पूरा टाइम इस पे नहीं था। तो ये भी ट्रू। मुझे लगता है जब किसी चीज़ से हम किसी आइडिया से या किसी चीज़ पर जिस पर हम काम करना चाहते हैं उससे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं तब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भूल जाते हैं। देखिए हम लोग जब जाते हैं यहाँ से ना, गाड़ी लेके जाते हैं, ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं और बहुत स्ट्रिक्ट है ट्रैफिक के रूल्स। यहाँ तक कि जब सीट बेल्ट के लिए याद दिलाना पड़ता है। आपको मालूम है सीट बेल्ट क्यों लगाते हैं हम लोग? सीट बेल्ट नहीं लगाने से क्या होगा? ब्रेक मारे तो आगे ना आए। ब्रेक मारे तो आगे ना आए, खाली इसीलिए ताकि आगे ना आए बस। नहीं, फाइन ना लगे। ताकि फाइन न लगे बस। लिया क्यों जाता है? अच्छा, हेलमेट क्यों लगाते हैं? हमारी सेफ्टी के लिए। अगर हेलमेट नहीं ताकि लगाएंगे हम तो जब बाइक से गिरे तो जो हमारे सर पे चोट ना लगे। सबसे ज़्यादा जो डेथ होती है मोटर बाइक एक्सीडेंट में वो हेड इंजरी से होती है, और सबसे ज़्यादा कार में जब एक्सीडेंट होता है तो स्पाइन इंजरी से डेथ होती है, रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। उसी को बचाने के लिए ये डिस्कवरी की गई, लेकिन ये भूल जाता है। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये चीज़ भूल जाएगी, बिकॉज हमको जो भी चीज़ एक्साइट करेगी वो हमारे पूरे ब्रेन को ओवर पावर कर जाएगी। अभी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, कुछ स्टडी कर रहे हैं, कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, और कोई चीज़ ऐसी आ जाए जो हमको एक्साइट करने वाली है तो हम भूल जाएंगे। तो गूगल ग्लास या मैजिक लीप जैसी जो टेक्नोलॉजी आई थी, वो जिन लोगों ने भी उस पर काम करना शुरू किया, दे वर ओवर एक्साइटेड विद द टेक्नोलॉजी। एक यूट्यूबर कहता है कि कभी पैशन नहीं फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जब किसी और के साथ ये आइडिया शेयर करोगे तो वो लोग कहेंगे कि इसमें अभी पैसा कहाँ है, ये वो है नहीं, और ये आप खुद को यही समझाते रहोगे कि अरे नहीं है, देखो कि कितने फ़ायदे हो रहे हैं मुझे करने में। राइट। मैं इसलिए भी इस चीज़ को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये सेंटेंस की हमको बार बार याद दिलानी पड़ेगी। कौन सी सेंटेंस? सर्वाइवरशिप बायस। अगर आप रियल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, जैसे आजकल आप वीडियो बनाते हैं, तो उस वीडियो से आप कौन सी रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ये पूछिएगा, क्योंकि आप जिस चीज़ में भी अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आस्क योर सेल्फ, एम आई सॉल्विंग सम रियल प्रॉब्लम? क्योंकि अगर आप रियल प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहे हैं तो कोई रेवोल्यूशन नहीं क्रिएट हो सकता। ढेर सारा पैसा लगाया गया है मार्केटिंग में, पीआर मतलब पर्सनल रिलेशनशिप में। किस चीज़ के लिए? इसको, ये जो गूगल क्लास है या मैजिक लीप है या इवन जो आपका VR है, इसको बोलते हैं AR, ऑगमेंटेड रियलिटी। जो रियलिटी है उसको और बढ़ा दो। ये क्या है? ये टेक्नोलॉजी के फर्म में, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज में अब लोग जो बातें करते हैं वो बोलते हैं ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो प्रॉब्लम खोज रही है। भाई मैं किसकी प्रॉब्लम सॉल्व करूं? मैं तो आ गया हूं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं। जैसे मुझे बचपन में याद था, मैं बहुत बार स्केचिंग करता था, पेंटिंग करता था, पेंटिंग नहीं स्केचिंग करता था। तो मैं खोजता था कोई मेरी स्केच को देख ले और मेरी तारीफ करे और कहीं से कुछ करियर निकल के आ जाए। MF हुसैन बन जाऊँ मैं। MF हुसैन की पेंटिंग बहुत बिकती थी। तो वो तो ठीक है, वो पेंटर हैं, बट टेक्नोलॉजी अगर कोई बहुत अच्छी आ गई है तो उससे आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। आपको शुरुआत कहाँ से करना पड़ेगा? प्रॉब्लम से। आप समझिए, आपने कोई बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी खोज ली है तो ज़रूरी थोड़ी है कि जनरल पब्लिक उसको खरीदेगी। उनको कोई ज़रूरत है ही नहीं खरीदने की। कह रहे हैं कि थोड़ा सोचिए, आप लोग पार्टीज़ में जा रहे हैं, आप चश्मा लगा करके खूब मोटे मोटे, जो स्पेशली जो ये मैजिक लीप का चश्मा है वो तो और मोटा सा चश्मा है ऐसा खूब, और उसमें आप देख रहे हैं और सामने वाले का सब कुछ दिख रहा है, कपड़े भी अंदर अंदर दिख रहे हैं और उसका डाटा दिखाई दे रहा है, उसके कितने फॉलोअर्स हैं दिखाई दे रहा है। मतलब ये अजीब टाइप का लगेगा आपको। दो चीज़ों का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं जो हम लोग शायद कभी भी ना सोचें। एक सोशल स्टिग्मा। ये क्या होता है सोशल स्टिग्मा? नहीं याद? कुछ नहीं, कभी नहीं पढ़ा? नाक कटा दिया तुम लोगों ने। यही होता है सोशल स्टिग्मा। स्टिग्मा मतलब बदनामी, चश्मा लगा करके घूम रहे। आज भी जो
रेपुटेड लोग होते हैं जो, वो लोग पंक बन के नहीं घूमते। पंक जानते हैं? पंख पंक्स ऐसे cool type के। कूल टाइप के नहीं, गंदे टाइप के, बेवकूफ़ टाइप के। हाँ, उनको लगता है कि मैं कूल दिख रहा हूँ, लेकिन वो होते नहीं कूल। हाँ, देखो उसके हिसाब से गौतिक अच्छा होता है। एलॉन मस्क ने भी रिसेंटली वैसे बाल कटवाए थे, वो कूल नहीं लग रहा था उसमें। नहीं, कूल लगने की बात नहीं चल रही, यहाँ बात चल रहा है कि एक चीज हम लोग क्या बात कर रहे हैं, एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट बनाने के लिए। रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट मतलब जनरल पब्लिक यूज कर सके उसको। अगर किसी प्रोडक्ट को यूज करने में सोशल स्टिग्मा है, जैसे हम लोग वहाँ गए अभी, खजुराहो जाके आए। खजुराहो एक तरह का सोशल स्टिग्मा वाली जगह है, पता है? वो फेमस क्यों है? सेक्स के टेम्पल्स हैं। आज भी वो लोग बताते हैं, ज़्यादातर हमारे यहाँ जो आते हैं टूरिस्ट, वो सब फॉरेनर्स आते हैं। तो एक कोई भी टेक्नोलॉजी आप बना रहे हैं तो उससे सोशल स्टिग्मा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत साल लग जाते हैं जाने में। आज हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है, लेकिन वो जेब में डाल के घूमता है। अगर उसी चीज़ को आप चश्मा पहन करके सोचो कि पूरी दुनिया घूमेगी, तो एक ये बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट है। और वो क्या सोच रहे थे ये प्रोडक्ट बना करके कि हर एक बंदा यूज़ करेगा उसको। दे वर थिंकिंग दैट जैसे स्मार्टफोन आज हर एक आदमी के पास हो गया है, ऐसे ही हर एक आदमी चश्मा पहन के घूमेगा और उसके पास सब डाटा चश्मे के थ्रू हो जाएगा। लोग ऐसे ही स्टिग्मा तो है। और जो भी चीज़ें ऑगमेंटेड रियलिटी देने की कोशिश कर रही है, वो क्या कह रहे हैं कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी जो फ्यूचर में आने वाली है। वही जो हमने पिछली बार पढ़ा था, हमको फ्यूचर की प्रॉब्लम नहीं चाहिए, हमको कब की प्रॉब्लम चाहिए? अभी की। टोनी कहते हैं मुझे पक्का है कि जो कुछ ये बोल रहे हैं हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं होगा, फ्यूचर में ही होगा। और उसी के कॉन्ट्रास्ट में हमने अभी तक किसके बारे में पढ़ा? मैजिक ग्लास और मैजिक लीप, जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स उसमें खर्च हुआ। और उसी के कॉन्ट्रास्ट में एक दूसरी कंपनी देखिए, ऊबर। जो भी इस कंपनी ने चालू की, वो एक प्रॉब्लम को लेकर चालू की। क्या थी प्रॉब्लम? ऐसी कोई प्रॉब्लम जो उन्होंने अपनी खुद की रोज़मर्रा की लाइफ में एक्सपीरियंस किया, और उसके बाद उस प्रॉब्लम के ऊपर क्या किया? एक प्रॉब्लम के ऊपर टेक्नोलॉजी लगाया। टेक्नोलॉजी को जबरदस्ती प्रॉब्लम नहीं खुजवा रहे हैं कि भैया टेक्नोलॉजी आ गया, बताओ कोई प्रॉब्लम है। बचपन में ऐसा होता था ना, अभी मैं ड्रिल मशीन ले आऊँ तो हम लोग बोलेंगे बताओ कोई है, कहाँ पर खी लगाना है। सुनिए, उबर की प्रॉब्लम कैसे शुरू की उबर ने। मुझे लखीमपुर में याद है, ऑलमोस्ट 4-5 साल हो गया, सुबह सुबह मैंने एक टैक्सी हायर करने की कोशिश की। टैक्सी स्टैंड पे कोई टैक्सी नहीं। फिर मैंने एक, हमारे अजय पांडे जी हैं, डॉक्टर साहब थे, वो प्रैक्टिस नहीं करते बट वो जुगाड़ू आदमी हैं, तो उनसे मैंने कहा किसी ड्राइवर का नंबर दे दीजिए, कोई ड्राइवर मिल जाए। कोई ड्राइवर नहीं मिला। और मैं तो लखीमपुर की बात कर रहा हूँ जहाँ पर आराम से टैक्सी मिल जाती है, लेकिन वो टाइम चला था सहालकों का, शादियों का, सब बुक्ड। और ये बात कर रहे हैं पेरिस में। और ये बात ऐसा नहीं कि ये लखीमपुर में, सारे बड़े शहरों में आप अगर और टाइम पर टैक्सी खोजने की कोशिश करेंगे तो नहीं मिलते। ये 20 साल पुरानी प्रॉब्लम है। हम लोग जब घर से निकलते थे बॉम्बे में, नीचे उतरे, वेट करें टैक्सी का, कभी कभी तो आधे घंटे लग जाते थे, टैक्सी मिलती नहीं थी। और उसके बाद टैक्सी वाले को पूछे भैया वहाँ जाओगे? वहाँ नहीं जाएंगे। तो एकदम सिंपल प्रॉब्लम है कि टैक्सी नहीं मिल रही है। जिस समय स्मार्टफोन पूरी दुनिया में फैला नहीं हुआ था, उस समय अगर आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी तो आप एक नई टैक्सी की कंपनी बनाते या कोई नई लिमोजिन की कंपनी बना लेते। ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऊबर की सबसे अच्छी चीज़ थी, प्रॉब्लम तो ठीक थी, सॉल्व कर रहा था, टाइमिंग इसलिए भी आपको याद रखना है अमन, बिकॉज जब आप किसी प्रोडक्ट के ऊपर काम करेंगे तो हो सकता है वो प्रोडक्ट 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल या 20 साल बाद चालू हो। 20 साल बाद, तो टाइमिंग को ध्यान में रखिएगा। हम लोग भूल जाते हैं, मुझे लगता नहीं बस हमने बना दिया प्रोडक्ट और वो आएंगे लोग। उबर का टाइमिंग परफेक्ट था। स्मार्टफोन अचानक से ऑब्विक्यूटस हो गया। क्या हो गया? ऑब्विक्यूटस मतलब सब जगह फैल गया, हर किसी के पास हो गया। उबर ने बनाया एक प्लेटफॉर्म जिसमें नेटवर्क इफेक्ट है, अभी हम लोग उसको और पढ़ेंगे बाद में, उबर का नेटवर्क इफेक्ट कैसे क्रिएट हुआ। और उसने कस्टमर्स को, ऐसा नहीं हुआ कि कस्टमर्स को शर्म आ रही है, अरे उबर का टैक्सी ले रहे हो। जैसे वहाँ पर चश्मा पहनने पर क्या होगा? सोशल स्टिग्मा होगा। यहाँ पर कोई स्टिग्मा नहीं है। और उसने कस्टमर्स को कन्विंस कर दिया कि आप हमारी प्रॉब्लम को, हमारी सोल्यूशन को ले सकते हैं। अमेज़ॉन ने शुरू किया था ये चीज़। और मैं जब पहली बार बुक खरीद रहा था अमेज़ॉन से, मैंने खाली अमेज़ॉन से बुक ही खरीदा है अभी तक। बड़ी मम्मी कपड़े वगैरह खरीदती हैं,
बट मुझे लग रहा था, डर लग रहा था शुरू में, पता नहीं आए ना आए, लेकिन अब तो आराम से ले लेते हैं हम लोग। तो अगर अमेज़ॉन आपके घर पे किताब बेच सकता है, कोई टोस्टर बेच सकता है, तो हम लोग टैक्सी क्यों नहीं ऑर्डर कर सकते? तो उबर के पास क्या था? 3 चीज़ था। रियल प्रॉब्लम था, दूसरा राइट टाइमिंग था, और तीसरा अमन के पास है टेक्नोलॉजी। जो तुम लोग बोलते हो टेक्नोलॉजी से हमारा कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है, पैशन नहीं है हमारा टेक्नोलॉजी में। इसकी वजह से क्या हुआ, उबर ने पैराडिग्म को शिफ्ट कर दिया, और उबर ने एक ऐसी चीज़ बनाई जो ट्रेडिशनल कंपनीज कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। और ये तो भूल जाइए कि compete करे, ट्रेडिशनल कंपनी जो टैक्सीज की थी वो compete तो कर ही नहीं सकती उबर के साथ। और ये जो बातें हम लोग कर रहे हैं ना, ये खाली सिलिकॉन वैली की चीज़ नहीं है। अभी मैं जब वहाँ से वापस आ रहा था खजुराहो से, तो मेरे मन में एक क्वेश्चन आया, पता है, हम लोग जिस होटल में रुके थे उसके बगल में एक बड़ा सा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ऑफिस था, और उसमें ढेर सारे पत्थरों की मूर्तियाँ जो मंदिरों से टूटी हुई थी वहाँ रखी हुई थी, ढेर सारी मूर्तियाँ। और बताते हैं बहुत सी मूर्तियाँ चोरी हो गई, अमेरिका में और यूके के म्यूज़ियम्स में रखी हुई हैं, यहाँ पर भी रखी हुई थी। और ज़्यादातर जो पत्थर हैं वो सब टूटे हुए हैं, जो मूर्तियाँ, उनको अगर आप लोग देखें ना, आप लोग बोलेंगे इनकी कोई कीमत नहीं है, पत्थर है वो। लेकिन बताते हैं एक एक मूर्ति की कीमत 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ ऐसे होगी। लेकिन मुझे लगा यार कौन खरीदता होगा ये टूटे फूटे पत्थर। फिर मेरे मन में क्वेश्चन उठा, मतलब क्वेश्चन ही उठा, मैंने उसको खोजने की कोशिश की कि यूनेस्को का ईयरली बजट कितना होता होगा। आखिर इसके लिए कोई तो पैसा देता होगा। वो जो बिल्डिंग थी जहाँ पर ये सब चीज़ रखी हुई थी, वो बिल्डिंग ही कम से कम 7-8 एकड़ में बना होगा, और उसमें AC लगे हुए हैं, लोग एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, NTPC जैसा ऑफिस था। खूब एक एक मूर्ति को इतना प्लेटफॉर्म बना के रखा गया है कि लोग सोने चांदी को क्या रखेंगे, तो उसका खर्चा कहाँ से आता है। तो प्रॉब्लम्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में सोचने की कोशिश जहाँ पर भी जाते हैं। बल्कि मुझसे बड़ी मम्मी बोली थी बच्चों को लाएंगे तो यहाँ पर, मैंने कहा शीश तो बेचारा थक जाएगा चलते चलते। मुझे याद है बचपन में जब मैं गया था पापा के साथ, पूरा थक गया था मैं, धूप धूप धूप। और इस बार भी जब बड़ी मम्मी ने मुझे चलाना शुरू किया तो एक उसमें 2 सेट टेम्पल्स हैं, एक तो हमारे होटल के जस्ट पास में था और एक दूर में था। दूर वाले में हम गए ही नहीं, बहुत चलना पड़ता था, तो शीश थक ज़्यादा चलता नहीं। आप दोनों भी नहीं इंटरेस्टेड होते उसको देखने के लिए, बट ठीक है। तो रेवोल्यूशंस हर एक इंडस्ट्री में हो रहे हैं और होते रहेंगे। जैसे कि एग्रीकल्चर में कुछ रेवोल्यूशन हो रहा है, तो कुछ बोरिंग इंडस्ट्रीज़ में रेवोल्यूशंस हो रहे हैं, लेकिन वो जहाँ पर चीज़ें हो रही हैं वहीं पर पेन भी है। एग्रीकल्चर में पेन है और वहाँ पर रेवोल्यूशंस हो रहे हैं। ड्रग डिस्कवरी, अभी मैं आप लोगों को बात बताऊंगा कि कैसे एक नई कंपनी बन रही है ड्रग डिस्कवरी के ऊपर, कि आपको राइट ड्रग अगर चाहिए तो अभी भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मेडिसिन की बात करो। और क्रिएशन, कोई भी चीज़ क्रिएट कर रहे हैं आप, चाहे वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं या कोई और चीज़ क्रिएट कर रहे हैं। फाइनेंस क्या होता है? रुपए पैसे का हिसाब करना। रुपए पैसे का हिसाब करना। गौरी, फाइनेंस क्या होता है? एक फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है ना, क्या करता है फाइनेंस डिपार्टमेंट? मुझे याद है मेडॉल में जब मैं जॉब करता था तो CEO का ऑफिस यहाँ था, उसके जस्ट सटा हुआ लेफ्ट में था फाइनेंस का ऑफिस, सटा हुआ सबसे बड़ा CEO का ऑफिस था। उसके बाद 2nd नंबर का ऑफिस था फाइनेंस वाले का, और अकाउंट्स का ऑफिस बहुत छोटा सा था। फाइनेंस का मेन काम होता है फाइनेंस लेकर आना, फाइनेंसिंग योर बाइक, फाइनेंसिंग योर कार, मतलब पैसे का जुगाड़ करना, फंड रेज करना, मेन काम ये होता है। समझ में आया? तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें क्या है, अगर आपको रेवोल्यूशन करना है तो क्या है यहाँ पे? प्रॉब्लम्स हैं। और एक और सुपर बोरिंग इंडस्ट्री है जिसमें ढेर सारा पैसा है। वॉरेन बफेट को बहुत पसंद है ये इंडस्ट्री। नेक्स्ट वर्ड पढ़ लीजिए। फाइनेंस के बाद इंश्योरेंस। मैं पिछली बार बैंगलोर गया था, इसके पहले बार, तो एक हमारा स्टूडेंट है जिनोगा एडवांस का, उसकी मदर स्टूडेंट है, तो वो बहुत अच्छा मैथमेटिशियन है और वो डिपार्टमेंट में काम करता है एक इंश्योरेंस कंपनी के, जो रिस्क इवैल्यूएट करने के फार्मूलाज पर काम करते हैं। तो ये है तो सुपर बोरिंग, लेकिन यहीं पर पैसा भी है और यहीं पर
क्या है, प्रॉब्लम्स भी हैं, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स जो पहले स्मार्टफोन के पहले उनके लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए होता था, और अब स्मार्टफोन और छोटे छोटे सेंसर्स और इंटरनेट की मदद से आप एक कंपनी बना सकते हैं जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। ये सेंसर कहाँ लगता है? सेंसर बोर्ड गेम्स में यूज़ होता है, घड़ी में, रिमोट में। नाइस, नाउ यू आर टॉकिंग। फोन्स में 3 चीज़ों की बात कर रहे हैं अभी, सेंसर, स्मार्टफोन, ऐप और इंटरनेट। ऐप तो बनाने के लिए ये काम कर लेंगे, और सेंसर का एक डिपार्टमेंट हम लोगों को चाहिए होगा जो सेंसर्स को स्टडी करे, IoT और इंटरनेट को भी स्टडी करने वाला चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम है, इंटरेस्ट नहीं है। हाँ प्रॉब्लम एज सच हमको नहीं दिखेगी। जब आपको कोई रेवोल्यूशन कंपनी स्टार्ट करनी है तो प्रॉब्लम एज सच नहीं दिखाई देगी, लेकिन प्रॉब्लम है। अभी पता है, मैं इस महीने से एक नई चीज़ कर रहा हूँ। मेरी अपनी खुद की प्रॉब्लम थी एजुकेशन को लेकर के, आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूँ उसमें, उसको मैं सॉल्व करने के लिए रजिस्टर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन वो मैं एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ ना। अभी देखिए, हमने इतने ढेर सारे वीडियोस सुने, ज़ेनोका एडवांस के भी सुने, बेसिक कोर्स के भी सुने, और बिल्ड के भी सुने, और कौन कौन से सुने, VC के सुने, स्केल अप के सुने। लेकिन कुछ भी हम लोग ये कह सकते हैं कि हाँ आई कैन अप्लाई और आई रिमेंबर। थोड़ा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज MBBS में जो कुछ भी पढ़ा है मैंने, मुझे सारे सब्जेक्ट याद हैं और अलग अलग सिस्टम्स याद हैं। जैसे ब्रेन का जो सिस्टम है उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, लंग्स वाले को रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। मुझे तो छोड़िए, इनको याद है, बेचारे मेडिकल से नहीं है। और जो पेट का सिस्टम है उसको क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम या GI सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। और ब्लड वाले को देखिए, ये सब चीज़ें इतनी वेल डिफाइंड तरीके से ड्रिलिंग की गई है इतने सालों से कि एक नॉन मेडिको भी उनको रिपीट कर सकता है। लेकिन हम जिन कोर्सेज को बना रहे हैं वो बनाते जा रहे हैं और वो उड़ता जा रहा है। तो मेरी एक प्रॉब्लम थी कि मैं कैसे डिफाइन करूं कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स जो कुछ सीख रहे हैं उसमें से क्या रिटेन हो रहा है, उसका क्या बैकबोन है, और दोबारा अगर उनको स्टडी करना हो तो कैसे कर सकते हैं। क्योंकि ये प्रॉब्लम पता है कहाँ से आई है? अब मैं ज़ेनोका टीचर्स तैयार करना चाहता हूँ, तो टीचर्स को तो याद होना ही चाहिए ना। ये एक मेरी पेन पॉइंट है, एजुकेशन की पेन पॉइंट। अगर किसी को कोई मेडिटेशन कराना ही है तो फर्स्ट मेडिटेशन कौन सा कराएं हम? किसी को अगर आपको ज़ेनोका का लास्ट क्लास पढ़ानी है तो कौन सी लास्ट क्लास होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए? और कैसे आप जज करते हैं कि कोई स्टूडेंट ज़ेनोका पढ़ करके आप उसको स्टैम्प कर सकते हैं कि हाँ ये ज़ेनोका का स्पेशलिस्ट हो गया है? जैसे आप डॉक्टर के लिए बोलते हैं कि ये MBBS हो चुका है क्योंकि उसने सब सब्जेक्ट पढ़ लिए। तो आप एक तो ये सब प्रॉब्लम्स आप जब फिजिकली किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तभी आएगा, या कुछ करने की कोशिश करेंगे तब आएगा। अदरवाइज हम सब बहुत एक्साइटेड होंगे कोई भी नई चीज़ से, कोई नई टेक्नोलॉजी से, या जो भी नॉर्मल डे टू डे लाइफ चल रही है। स्मार्टफोन, छोटे छोटे सेंसर और इंटरनेट से हम रेवोल्यूशनरी कंपनीज बना सकते हैं, प्रोवाइडेड हम किस चीज़ से स्टार्ट करें? रियल पेन पॉइंट से। पर दिखेगा कैसे कोई कहीं पर वो प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है? आप प्रॉब्लम नहीं खोज सकते, आपकी अपनी लाइफ में से प्रॉब्लम आपको मिलता है उसको सॉल्व करते हैं। जैसे मेरी अपनी प्रॉब्लम है, मेडिटेशन मुझे करना है। आज मैं और बड़ी मम्मी गाड़ी में आ रहे थे और जब मैं लखनऊ पहुंचने वाला था उससे 2-3 घंटे पहले मैंने मम्मी से बोला मुझे 2 लोगों से मिलना है लखनऊ में। एक बंदा है जिसका एक YouTube चैनल है, तो उसने मुझे इनवाइट किया था कोलैब करने के लिए। तो मुझे लगा था मैं उसके ऑफिस को देख लूँ। एक है, नहीं गया नहीं, और एक बंदा है जो कैमरा, पैनासोनिक का कैमरा चलाता है, तो मुझे बताता। तो जैसे मैंने बोला, बड़ी मम्मी ने थोड़ा सा नाराज़ होकर के मुझे बोला नहीं हम नहीं जाएंगे, तुम पहले से प्लान नहीं करते हो, फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा, घर पहुँचते पहुँचते बहुत लेट हो जाएगा। तो जब उन्होंने बोला तो मेरा दिमाग रूम करके गुस्से में गया, और फिर एक चीज़ हुई जो साइलेंस और वर्ड्स के बीच में होती है, मेरे अंदर में होती है। एक मेडिटेटिव प्रोसेस चली, और उस प्रोसेस में मम्मी से तो बात ही नहीं की मैं अपने दिमाग में समझ गया कि बड़ी मम्मी क्या बोल रही थी, वो समझ गया और मैं स्माइल करने लगा। तो ये जो मैं बता रहा हूँ आपको ना, ये मेरी अपनी माइंड की प्रॉब्लम है, मेडिटेटिवनेस में जाना। अब मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना है जहाँ पर मैं 1000 या 2000 लोगों को, आजकल पता है मैंने नया चीज़ शुरू किया है। आप मगर मेरा फ़ोन देखेंगे तो उसमें एक ऐप है कलर नोट,
उसमें अगर आप ज़नोगी डालेंगे, ज़नोगी, तो उसमें आपको सिटीज़ का नाम दिखाएगा, ज़नोगी लुधियाना, ज़नोगी इलाहाबाद, ज़नोगी बॉम्बे, ऐसे मैं इकट्ठा कर रहा हूँ स्टोर करना नाम। अब मेरी एक प्रॉब्लम है जो मैं उसको सोल्यूशन ऐप में खोजूंगा। मुझे ऑल ओवर वर्ल्ड में जहाँ जहाँ भी हमारे ज़नोगीज़ हैं उनका नाम अलग अलग सिटी के हिसाब से चाहिए। तो आपको प्रॉब्लम कहाँ से मिलेगी? जो आप काम कर रहे हैं उसी में से निकलेगी। इसलिए और अब ये मत पूछिए कि कहाँ से मिलेगी, आपको तो खोजना पड़ेगा। ये आपके सब्जेक्ट्स जब पढ़ेंगे तो उससे मालूम पड़ेगा। और अलग अलग प्रॉब्लम्स अलग अलग साइज़ की होंगी। बहुत बार तो आपको लगेगा कि ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकता हूँ, बट वो सॉल्वेबल प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे वो लोग, उनको लग रहा है कि भाई गूगल क्लास बनाए तो प्रॉब्लम दुनिया की सॉल्व हो जाएगी, अंधे देख लेंगे। ये लगी होगी किसी को प्रॉब्लम की जो ये बिस्लेरी और एक्वाफिना की जो कंपनी बनी है, पानी की बॉटल्स वगैरह जो बेचते हैं, किसी न किसी को तो ये थॉट आया होगा। आपके एक अंकल हैं जेफ बेजोस, और उन्होंने एक प्रॉब्लम सॉल्व की जो पहले से सॉल्व हो चुकी थी। कौन सी? ऑनलाइन बुक सेलिंग। दुनिया में सामान बेचने की प्रॉब्लम। सामान तो पहले से लोग खरीद रहे थे, खुश थे, फिर भी ऑनलाइन सेलिंग किया। और उन्होंने इस प्रोसेस में, सामान बेचने की प्रोसेस में, अपना हार्ड ड्राइव बढ़ाते गए, मेमोरी बढ़ाते गए। इतनी ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर कंप्यूटर की हो गई उनकी, और मेमोरी वगैरह हो गई। उनको लगा अब करें क्या, खाली बैठा है। तो उसमें से क्या निकला? अमेज़ॉन वेब सर्विसेज बना। कोई अगर कंपनी में कोई जॉब मिलती है छोटी मोटी चपरासी की या कोई भी काम, तो ले लीजिए। आप लोग अभी हमारे काम के साथ भी नहीं जुड़े हैं, और शायद इसलिए नहीं जुड़े हैं क्योंकि आप लोगों को आता ही नहीं है। मुझे पहले लग रहा था कि मेरा काम क्यों नहीं करते लोग, एडिटिंग वगैरह क्यों नहीं करते। मुझे बाद में समझ में आया कि आता हो तब तो करेंगे। सोचिए, आप लोगों से कम पढ़ा लिखा एक लड़का पिछले 1 साल से एडिटिंग कर रहा है ना। मैं एडिटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम सेइंग दैट मैं खुद इन वीडियोस को पढ़ रहा हूँ और वीडियोस बना रहा हूँ ताकि मेरे ब्रेन में जा सके, और मुझे इंश्योरेंस की प्रॉब्लम या दवाई की इंडस्ट्री की प्रॉब्लम या फाइनेंस की प्रॉब्लम समझ में आ जाए। रोज़ देखते हैं फिनटेक कंपनी बनी। अभी एक बंदे का एक न्यूज़ आया, वो 2 बिलियन 1.5 बिलियन डॉलर्स वो फंडिंग करने वाला है अगले 1 साल में इंडिया में, करीब 10-15 कंपनीज में। तो उसको पता होगा नहीं ये सब चीज़ें। दरवाज़ा, जब मान लीजिए मैं दरवाज़ा बंद कर रहा हूँ इस कमरे का, और इस कमरे में एसी है और बाहर बहुत गर्मी है, और ये है कि जो भाई लास्ट दरवाज़ा बंद हो गया तो कोई नहीं घुस सकता। दरवाज़ा बंद करते करते आप घुस गए और आपका पैर फंसा दिया आपने, तो हम लोग क्या बोलेंगे? आ जाओ अंदर, आ जाओ, आ जाओ। ऐसी ही कोई स्टार्टअप में कोई कंपनी जो सर्वाइव कर रही है, पैसे कमा रही है, उसमें किसी तरह से आपको अंदर घुसने का मौका मिल गया तो घुस जाओ। दरवाज़ा बंद हो रहा है, ग्रोइंग कंपनी में दरवाज़ा बंद हो रहा है, अगर घुस पाए तो घुस जाओ, तुम्हें भी मौका मिलेगा ग्रो करने का। वो तो घुस गए भाई साहब, वो घुस गए हैं, तुम लोग घुसने की तैयारी करो। मतलब अच्छी बात है यार, ये अच्छी चीज़ है। किसी और को कहते हैं, मैं अमन की बात कर रहा हूँ, घुस गया हो। आज का टाइटल क्या है? हाउ टू मेक अ वर्ल्ड चेंजिंग प्रोडक्ट, स्टार्ट फ्रॉम प्रॉब्लम्स। डोंट ट्राई टू सर्च अ प्रॉब्लम थ्रू टेक्नोलॉजी। इनफैक्ट अभी तो ये भी नहीं कह सकते कि ऐप भी बनाना आता है। अभी तो बेसिक सोचना आता है आप लोगों को। शीश को थोड़ा सा, वैभव को बहुत ज़रूरत है थोड़ा सा। अभी ऑलमोस्ट हर एक डिपार्टमेंट के बारे में सब कुछ भी नहीं पता, सब्जेक्ट पता होना चाहिए, है ना। तो स्टार्ट थिंकिंग अबाउट डिफरेंट प्रॉब्लम्स, और बहुत छोटे लेवल पे देखिए कि आप कैसे दिमाग में सोच सकते हैं उसका सोल्यूशन। क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ ना, ये चीज़ ज़नोगी सिटी, ये मैंने किसी को कहा, हमारे यहाँ जो ऐप डेवलपर है उसको कहा मैंने, यार जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका नाम और सिटी के साथ मुझे चाहिए हमारे ऐप में। तो बोल रहा है सर टाइम लगेगा। तब तक से मैंने ऐप में अपना कलर नोट पे यूज़ कर लिया। बट आई एम जस्ट यूजिंग माई माइंड टू सॉल्व माई ओन प्रॉब्लम। स्टूडेंट है, मुझे उनको खोजना है, उनको ट्रेन करना है, मुझे ये डिसाइड करना है कि मैं अगर बैंगलोर जा रहा हूँ तो कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास जिनको हम इकट्ठा कर सकते हैं, उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। या यूएस जा रहा हूँ तो कितने स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली किसी ने मुझे कहा कि सर आप न्यूयॉर्क में आइएगा, तो मैं सर्च कर रहा था कि न्यूयॉर्क के हमारे स्टूडेंट्स कितने हैं। तो अभी 3-4 स्टूडेंट्स हैं, तो मैंने नाम लिखना शुरू कर दिया। तो
ये एक ऐप में भी कल को हमको अगर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, टेक्नोलॉजी भी लगानी होगी, तो पहले प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो कागज पे लिखेंगे आप। तो ट्राई टू यूज पेपर पेन एंड थिंक, लर्न टू थिंक इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन। शीश बहुत अच्छी किताब पढ़ रहा है, शायद पढ़ रहा है कि छोड़ दिया? छोड़ रहा है। कौन सी? कोड। बहुत अच्छी बुक है वो, वेरी गुड। वो इट हेल्प्स यू टू थिंक। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं कंप्लीट करते हैं, कल और पढ़ते हैं।